हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या आप समाजवादी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, तो ये जो खबर है ये आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट कैसे मिला, कैसे वे बदायूं के सांसद बने। शिवपाल यादव ने कैसे अखिलेश यादव से कहा था कि हमारे बेटे को टिकट दे दो, और लेकिन अखिलेश चाहते थे कि नहीं, चाचा शिवपाल यादव ही सांसद बने। उनको ये लगता था अखिलेश यादव को कि हो सकता है कि आदित्य चुनाव न जीत पाए, लेकिन आदित्य चुनाव जीते और बदायूं से सांसद भी बने। शिवपाल यादव बदायूं नहीं चाहते थे, शिवपाल यादव किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। तो कौन सी थी वो सीट, क्या था पूरा अंदर का मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जानते ही हैं कि 2017 में जब अखिलेश यादव वर्सेस शिवपाल यादव के बीच में लड़ाई हुई थी और अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे और शिवपाल यादव पार्टी से निकलकर अपनी खुद एक पार्टी बना लिए थे। उसके बाद से दोनों की राह अलग अलग हो गई थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बन गए और समाजवादी प्रगतिशील पार्टी के मुखिया बन गए शिवपाल यादव। स्वाभाविक सी बात है कि पिता की पार्टी रहेगी तो पुत्र उसमें रहेगा। तो आदित्य यादव शिवपाल यादव के साथ थे। मुलायम सिंह यादव की उम्र हो चुकी थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो वो संरक्षक की भूमिका में दोनों को एक बराबर से रहते थे, लेकिन वो दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते थे। जब मुलायम सिंह यादव की 2022 में मृत्यु हुई, उसके बाद दोनों नेताओं ने ये फैसला किया कि अब हमें एक आ जाना चाहिए, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा घाटा हो चुका था। और उस घाटे के पीछे की सबसे बड़ी जो वजह थी वो चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के बीच की लड़ाई थी। तो इन सब बातों को भुलाकर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2024 का इलेक्शन आता है, टिकट बंटने शुरू होते हैं। चाचा शिवपाल यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात होती है और ये वाक्य खुद शिवपाल यादव ने बताया है एक टीवी कार्यक्रम में। वहां से मैं आपको ये कोट कर रहा हूँ। शिवपाल यादव से जब ये पूछा गया कि क्या था पूरा मामला, कैसे आदित्य यादव सांसद बने और टिकट तो आपको मिला था, नाम आपका अनाउंस हुआ था, तो उन्होंने अंदर की कहानी बताई। उन्होंने ये बताई कि इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव से उनकी एक मुलाकात हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने उनसे पूछा था कि चाचा आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो शिवपाल यादव ने कहा कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आजमगढ़ से मेरे बेटे आदित्य को टिकट दे देना, वहां से हम सीट निकाल लेंगे। और बदायूं जो लोकसभा सीट है वहां से धर्मेंद्र यादव लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, तो बदायूं से धर्मेंद्र को ही टिकट दे देना, ऐसा उन्होंने कहा था। अखिलेश यादव ने शिवपाल जी से कहा कि धर्मेंद्र वहां से चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए बदायूं आपको जाना चाहिए और धर्मेंद्र को हम आजमगढ़ ही लड़ाते हैं। ये फैसला अखिलेश यादव ने कर लिया कि आजमगढ़ की जो सीट है वो तो मैं धर्मेंद्र यादव को ही दूंगा, शिवपाल यादव या उनके बेटे को नहीं दूंगा। तो जो टिकट जब वितरण हुआ, जब वो होता है ना टिकटों का, वो उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट होता है, तो उसमें जो नाम आए थे लिस्ट में, उसमें शिवपाल यादव के आगे लिखा हुआ था बदायूं लोकसभा सीट, कि शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, शिवपाल यादव सक्रिय हुए, जाने लगे फील्ड में, वहां पर प्रचार प्रसार शुरू हो गया। लेकिन शिवपाल यादव ने नामांकन के वक्त में खुद पर्चा न भरकर अपने बेटे आदित्य यादव का पर्चा भरवा दिया और आदित्य यादव चुनाव में उतर गए। आदित्य यादव को अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी काफी पसंद करते रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि ये पूरा एक परिवार ही है। अखिलेश यादव जब छोटे थे तो वो शिवपाल यादव के घर में रहा करते थे, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, वहीं पे पूरा उनका लालन पालन हुआ। और अखिलेश यादव और आदित्य यादव के बीच में बहुत करीबियां हैं। एक बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह आदित्य यादव को अखिलेश यादव मानते भी हैं। आप अक्सर पार्लियामेंट में देखते होंगे तो डिंपल यादव का बैग लेके आदित्य यादव उनके आगे पीछे रहते हैं, वहीं अखिलेश यादव के आगे पीछे धर्मेंद्र यादव लगे रहते हैं। तो आदित्य यादव के नाम पर अखिलेश यादव नाराज नहीं हुए। आदित्य यादव को, उनको लगा ठीक है, चाचा खुद लोकसभा चुनाव में नहीं आना चाहते हैं, वो बेटे को सेट करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो उन्होंने उस पर कोई अनबन नहीं हुई, अखिलेश यादव मान गए और आदित्य यादव को बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया।
लेकिन अखिलेश यादव को नहीं लग रहा था कि ये सीट आदित्य यादव निकाल पाएंगे। हालांकि बड़ी मुश्किल में फंसी रही वो सीट, बहुत कम अंतर से आदित्य यादव वो चुनाव जीत पाए। लेकिन शिवपाल यादव आजमगढ़ क्यों मांगना चाहते थे, क्यों वो चाहते थे कि आजमगढ़ से उनका बेटा सांसद बनता तो एक अलग बात रहती, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा गढ़ है उसे आजमगढ़ कहा जाता है। वहां की सारी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का एक तरफा कब्जा रहता है। मुलायम सिंह यादव उस सीट से सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव खुद उस सीट से सांसद रह चुके हैं और वे काफी सेफ सीट मानी जाती है। और धर्मेंद्र यादव 2022 का जो बाई इलेक्शन था उसमें निरहुआ से चुनाव भी हार चुके थे। तो शिवपाल यादव को लगता था कि उस सीट से अगर उनका बेटा एंट्री करता है राजनीति में तो वो भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा और एक पूर्वांचल में उनका दबदबा भी रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव भी सियासत के खिलाड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लड़ाई खत्म हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही दोनों के रास्ते अलग अलग थे। तो अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि जो अपनी सबसे अच्छी सीट है वो शिवपाल यादव के कोटे में दे दिया जाए, उनके बेटे को दे दिया जाए। उन्होंने बदायूं दिया और बदायूं से आदित्य यादव आराम से चुनाव जीतने, मतलब मुश्किल तो हुई लेकिन चलिए एक लहर थी समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, जिसमें आदित्य यादव चुनाव जीतने में सफल रहे।